सभी को नमस्कार। इस साल हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हम उन महान योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई महानायक हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे ही एक महान नेता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। भारतीय समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, आधुनिक भारत का निर्माण करने में उनकी अहम भूमिका रही। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। आजादी के लड़ाई में पंडित बाल गंगाधर तिलक ने यही नारा दिया था, जिसे आज भी हम गर्व के साथ याद करते हैं। इन्होंने इस नारे के साथ अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी, दूसरी तरफ युवाओं की प्रेरणा स्रोत बने। बाल गंगाधर तिलक जी का नाम सुनते ही अंग्रेजी हुक्मरानों की नींद उड़ जाती थी। अंग्रेज उन्हें भारत की अशांति का जनक कहते थे और जनमानस में उनकी इतनी प्रसिद्धि थी कि लोग उन्हें लोकमान्य कहकर संबोधित करते थे। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नगिरी में बेहद पढ़े लिखे परिवार में जन्मे बाल गंगाधर तिलक पढ़ाई में काफी अच्छे थे। रत्नगिरी में कुछ साल गुजरने के बाद तिलक का परिवार पुणे आ गया। स्वभाव में सच्चे और सीधे तिलक हमेशा से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे और देश को आजाद करने का सपना देख रहे थे। 1877 में संस्कृत और गणित में स्नातक की पढ़ाई के बाद तिलक ने कानून की पढ़ाई की। इसके बाद तिलक पुणे में एक विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने लगे। विद्यालय में पढ़ाने के दौरान तिलक ने देश को आजाद करने का सपना नहीं मरने दिया। इसी दौरान विद्यालय प्रबंधन से उनका विवाद हुआ और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। भारतीय छात्राओं को राष्ट्रीयता से जोड़ने के लिए उन्होंने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की शुरुआत की। साथ ही 2 अखबार, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा का प्रकाशन शुरू किया। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1819 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी के उदारवादी उसूलों को चुनौती देनी शुरू कर दी। वे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाने के समर्थक थे। जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो तिलक ने स्वदेशी आंदोलन के साथ ही ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का साथ दिया। उनके काम करने के तरीके के कारण 1907 में कांग्रेस 2 धड़े में बंट गई। 1896 में उन्होंने अकाल पीड़ितों के लिए अकाल राहत फंड की शुरुआत की। इसी दौरान पुणे और आसपास के इलाकों में प्लेग महामारी फैली। अंग्रेजी हुकूमत ने इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाई। लोगों के घरों पर हमला कर दिया, निजी संपत्ति जला दी गई और लोगों की आने जाने तक पर रोक लगा दी गई। इससे नाराज होकर तिलक ने अपने अखबार में एक के बाद एक कई लेख लिख डाले। इससे उत्तेजित होकर 22 जून 1897 को कमिश्नर रान और लेफ्टिनेंट आयर्स की हत्या कर दी गई। इसके बाद तिलक को 18 महीने के लिए कारागार भेज दिया गया। तिलक ने हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल की। उन्होंने अपनी बेटियों की शादी भी 16 साल की उम्र तक नहीं की। तिलक ने
गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती पर भव्य समारोह का प्रस्ताव रखा। इसके जरिए उनकी कोशिश भारतीयों के बीच एकता और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने की कोशिश थी। तिलक ने जात पात और छुआछूत का जमकर विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कह दिया था कि अगर भगवान भी छुआछूत में यकीन करेंगे तो मैं उन्हें भी छोड़ दूंगा। 1906 में अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया। उन्हें 6 साल की सजा सुनाते हुए बर्मा के मांडली कारागार भेज दिया। कारागार में सजा के दौरान उन्होंने गीता रहस्य नामक किताब लिखी। इसके साथ उन्होंने वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल निर्णय और वेदांत, ज्योतिष्य, हिंदुत्व आदि किताबों को भी लिखा। 1915 में तिलक रिहा होकर भारत लौटे। उनके अंदर बगावत की ज्वाला बुझी नहीं थी। 1916 में जोसेफ बैप्टिस्ट, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। 1 साल के अंदर होम रूल लीग से करीब 32,000 लोग जुड़ गए। होम रूल लीग के जरिए तिलक ने भारतीयों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना भरी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से बुरी तरह टूट गए। उनके इलाज की लाख कोशिश की गई, लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। आखिरकार 1 अगस्त 1920 को उनका निधन हो गया। तिलक क्रांतिकारी और मजबूत राष्ट्रवादी भावनाओं से ओतप्रोत शख्सियत थे। बावजूद उन्होंने देश की आजादी का खास ध्यान रखा। महाराष्ट्र समेत दूसरी जगहों पर होने वाली गणेश उत्सव की शुरुआत तिलक के कारण ही हुई थी। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आधुनिक भारत का निर्माता, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि दी थी। उनके कई काम आज भी हिंदुस्तान याद रखता है। अवसर देने के लिए धन्यवाद।